आप सभी को नमस्कार। मैं चित्रा रॉय श्री कृष्णवी आप सभी का स्पष्टता न्यूज पर तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज जो हमारे साथ शख्सियत है जिनसे हम वार्ता करने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने सेवा भावना की एक मिसाल कायम की है। जैन धर्म को आगे ले जाने में, जैन धर्म की स्थापना चाहे वो मंदिर के माध्यम से हो, चाहे लोगों की सेवा करनी हो, चाहे अस्पताल बनवाने हो, इन्होंने बखूबी दिल से निभाया है उस भाव को। तो आज हमारे साथ हैं जैन समाज रत्न श्रावक शिरोमणि राजकुमार शेट्टी जी। नमस्कार शेट्टी जी, कैसे हैं? बढ़िया। और सर, स्पष्टता न्यूज के बारे में पहले कुछ कहिए जहां आपकी वार्ता रखी जाएगी। स्पष्टता न्यूज अभी कुछ महीनों से बराबर हर दिन जो समाज में घटनाएं घट रही है, जो कार्यक्रम हो रहे हैं एवं जो जिसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे उसका कार्य बखूबी कर रही है। तो सर, जैन धर्म के बारे में पहले आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत लोग जैन धर्म से अछूते हैं, केवल वो कुछ बातों को जानते हैं, बारीकी को नहीं पहचानते। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा जैन धर्म के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से ही बताएं। जैन धर्म अनादिकाल से है। इसके पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हुए, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, 22 तीर्थंकर बीच में हुए। सभी ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का प्रचार किया। जो प्रचार आदिनाथ भगवान ने किया वही प्रचार आज तक जैन धर्म के अनुयायी सारे विश्व में फैले हुए हैं, मानते आ रहे हैं। उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। जैन धर्म में मुनि, आर्य का, श्रावक, श्राविका, ये चार पहिए हैं। गृहस्थ जो है वो श्रावक श्राविका है, और जो जैन धर्म का प्रचार करके आत्मकल्याण करके जो मुक्ति का पथ अपनाते हैं वे मुनिराज एवं आर्य का माताएं हैं। इस तरह जैन धर्म के चारों अंग जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। साथ में ही आत्मकल्याण की भी बात करते हैं। सबसे बड़ा जैन धर्म का सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। बहुत सही जवाब। और देखिए, सही क्या कि जैन धर्म के बारे में जितना शेट्टी जी बता देंगे उतना शायद हम जानते भी नहीं है, हमारे दर्शक भी इनसे कुछ बारीक जानकारियों को वो ले पाए होंगे। सर, एक दूसरा प्रश्न कि 10 अप्रैल को महावीर जयंती है, तो इसके लिए आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म बिहार प्रांत के कुंडग्राम में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। उसके बाद में 30 वर्ष तक उन्होंने जैन धर्म का, जैन सिद्धांतों का सम्मोषण के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, और 72 वर्ष की अवस्था में बिहार प्रांत के पावा ग्राम से उनका निर्वाण हुआ। जैन धर्म के जो भी उन्होंने उपदेश दिए, उनके जो प्रमुख शिष्य थे गौतम गणधर थे, उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को जो भगवान महावीर ने बताया था उसको हूबहू अपने शिष्यों को बताया, और 684 वर्ष तक जैन धर्म के सिद्धांत मौखिक रूप में चलते रहे। उसके बाद जैन आचार्यों ने जब देखा कि मनुष्यों की स्मृति कमज़ोर होने लगी है, मौखिक चल नहीं पाएगा, तो उन्होंने लिपिबद्ध शुरू किया। सबसे पहले षट्खंडागम ग्रंथ पुष्पदंत और भूतबली ने लिखा, जो नमोकार मंत्र से शुरू किया गया। उसके बाद में हमारे कंटिन्यू आज तक लगातार आचार्य और मुनिराज होते रहे हैं, जिन्होंने जैन धर्म के जो सिद्धांत भगवान महावीर ने बताए थे उनको लिपिबद्ध किया है। आज पांडुलिपि के रूप में सारे भारत में सभी भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, प्राकृत भाषा में एवं अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत में आपको भारी संख्या में
उपलब्ध है और ये हमारे आचार्यों की देन है। और 12वीं शताब्दी के अंदर में जब मुनि राज्यों का मुस्लिम शासनकाल के अंदर में विहार करने में कठिनाइयाँ हुई तो भट्टारकों ने हमारे जैन धर्म की रक्षा की। और आज भी भट्टारक हमारे दक्षिण भारत के अंदर में 16 की संख्या में भट्टारक है, जो हमारे जैन धर्म की रक्षा करने के लिए और जैन सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत सही जवाब सर आपने दिया। ये मार्गदर्शन करेगा हमारी युवा पीढ़ी को। लेकिन सर एक मेरे अंदर ये सवाल उभरता है कि देखिए, हर मंदिर में कहीं ना कहीं हम लोग सभी लोगों को जाते हुए देखते हैं, लेकिन जैन मंदिर में कोई भी साधारण लोग प्रवेश क्यों नहीं करते? या तो लोग विमुख हैं उस धर्म से, या वो जानना नहीं चाहते, या कुछ जैन धर्म की ओर से कोई रेस्ट्रिक्शन है कि सभी लोग मंदिर के अंदर नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैन मंदिर सबके लिए खुला है। जैन धर्म जो भी जैन सिद्धांतों को पालन करता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, पानी छान करके पीता है, मध्य मास मधु का त्याग करता है, 5 उदंबर फल का त्याग करता है, ऐसा व्यक्ति जैन मंदिर में जाकर के प्रतिमाओं के दर्शन करके पूजा पाठ करके आगम का अध्ययन करके जा सकता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि मतलब जो नियमों का पालन करता है जैन धर्म के, वही मंदिर में जाए या जा सकता है, कहने का ये तात्पर्य नहीं, है? ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है, इस तरह की भी कोई पाबंदी नहीं है। आप आराम से किसी भी जैन मंदिर में जा कर के दर्शन कर सकती हो, कोई भी रुकावट नहीं है। जी धन्यवाद सर, मेरे अंदर का ये कौतूहल समाप्त हुआ। और क्योंकि मैंने भीड़ मैंने अन्य मंदिरों के सामने मैंने देखा है, लेकिन जैन मंदिर के सामने नहीं देखा। अच्छा सर, एक और बात, ये सत्य, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, ये हम लोग सुनते आए हैं और अच्छा भी लगता है सुनने। तो क्या आज की पीढ़ी इतने ये जैन धर्म का जो एक कह सकते हैं कि उसूल कह सकते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, जैसे पानी भी छान के पीते हैं, या श्वास लेने से पहले भी इसका ध्यान रखते हैं कि कोई जीव मत चला जाए, या फिर तो भोजन को भी संध्या में ही कर लेते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, तो क्या आने वाली पीढ़ी इसका पालन कर रही है? क्या आपको लगता है? नहीं, आने वाली पीढ़ी किसी भी समय कोई भी सिद्धांतों का लोप नहीं होता है। कुछ लोग सिद्धांतों के प्रति विमुख भी होते हैं और बहुत सारे लोग मानते भी हैं। जैन धर्म के अंदर में हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप अगर ब्राह्मणों को लेते हैं तो उत्तर का ब्राह्मण शाकाहारी है, दक्षिण का ब्राह्मण शाकाहारी है और पूर्वी भारत का ब्राह्मण मांसाहारी है। पर सारे विश्व के अंदर में कोई भी जैन मांसाहारी नहीं है, समस्त जैन शाकाहारी है। शाकाहार ही उनका प्रमुख खाद्य है। और शाकाहार के अंदर में भी ज़मीन के अंदर में जो पैदा होते हैं, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, वो चीज़ भी, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं लगने से उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं, तो उसको भी जैनी लोग त्याग करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे समाज के जो साधु साध्वी हैं और हमारे समाज के जो भी धर्म प्रचारक हैं, कोई भी अधिकतर जमीकंद का सेवन नहीं करते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। सर एक और सबसे बड़ी बात, देखिए सर, हम लोग जैन धर्म में देखते आ रहे हैं कि बहुत सुख सुविधा में उपयोग कर रहे हैं बच्चे, चाहे जो IIT भी कर लिए हैं, वो लोग भी मतलब मुमुक्षु साधना की ओर चले जाते हैं। वो सब कुछ त्याग कर, वस्त्र, रंगीन कपड़े सब छोड़कर सफ़ेद वस्त्र में पहनकर वो जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं, साध्वी का जीवन, साधु का जीवन जीने लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्यों उन बच्चों को क्या मतलब पहले से इसकी शिक्षा दी जाती है, या अपने आप अंदर से होता है? और नहीं तो एक और बात है कि क्या उनकी भी तो जिम्मेदारी है समाज के प्रति। मान लीजिए हम IIT क्लियर हो मेरे किए, चाहे कुछ अध्यापिका ही हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम समाज को पढ़ाएं। लेकिन आप वहां से विमुख होकर अगर साध्वी या साधु बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज की जिम्मेदारी से आप विमुख होते हैं। मेरे हिसाब से इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैन धर्म में 2 शाखाएं हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर के जो साधु होते हैं वो नग्न रहते हैं, श्वेतांबर साधु जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय में साधु जो बनते हैं वो उनको वैराग्य उत्पन्न होने पर ही, बिना वैराग्य उत्पन्न हुए कोई भी साधु नहीं बनता।
वैराग्य उत्पन्न होने में सबसे बड़ा कारण यही है, वो जब संसार में देखते हैं और संसार में दुख जो है वो उनके सामने में आते हैं, और लोग छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हत्याएं कर देते हैं। तो ऐसा जब प्रसंग जब आता है तो ऐसे बहुत से प्रसंग ऐसे होते हैं जो उनको भीतर से हिला देते हैं। अभी हमारे एक 28 वर्ष के नवयुवक जो अमेरिका के अंदर में 1 करोड़ की पैकेज थी, अमेरिका से सीधा हमारे मधुबन में आया और आचार्य विशुद्ध सागर जी के चरणों में उसने नारियल चढ़ाया और मुनि दीक्षा ले ली। जो कल तक एसी के अंदर में 1 करोड़ की गाड़ी के अंदर में और अमेरिका के अंदर में सारे सुख साधन उसको उपलब्ध थे, पर उनको वैराग्य हुआ। वैराग्य होते ही वो आकर के हजारों किलोमीटर दूर आकर के समेत शिखर जी में पहुँच करके उन्होंने मुनि महाराज से दीक्षा ले ली। आज वो नंगे पाँव सारे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, 44 डिग्री के अंदर में पैदल चल रहे हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, वो भी हाथ में भोजन करते हैं, और निरंतराय भोजन करते हैं। निरंतराय भोजन का मतलब यही है, अगर भोजन के अंदर में बाल भी आ जाता है तो हाथ छोड़ देते हैं, और हाथ छोड़ने के बाद में कुल्ला तक भी नहीं करते, और अगले दिन सुबह 24 घंटे के बाद में उसी समय जब वो आहार के लिए निकलेंगे और उनकी विधि मिलेगी तो भी आहार करेंगे। ऐसे 2-2 दिन 3-3 दिन तक उनका उपवास हो जाता है। तो इतनी कठिन तपस्या जो करते हैं, तो बिना संसार से उनको विरक्ति हुए बगैर कोई भी आदमी ऐसा ग्रहण नहीं कर सकता। आज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जैन साधु है आज भी दिगंबर 44 डिग्री के अंदर में या फिर -10 डिग्री के अंदर में जो नंगे पाँव चलते हैं, नंगे पाँव रहते हैं, रात को कुछ भी नहीं ओढ़ते हैं, और जो ये तपस्या कर रहे हैं, तो इस तपस्या के पीछे उनका सबसे बड़ा बात है कि संसार असार है। संसार के अंदर में आए हैं तो हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म से हम अपना जन्म मरण का छुटकारा पा सकें। ऐसी हम तपस्या करें कि आगे पीछे बार बार जन्म देकर जन्म मरण के से छुटकारा पाने के साधु पद ग्रहण करते हैं। आज भी सारे भारतवर्ष के अंदर में 1500 से ज़्यादा दिगंबर साधु हैं। एक एक दिगंबर साधु की जो चर्या है, अगर आप किसी विदेशी को बताओगे या आप लोग भी सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये संभव नहीं है। 30-30 उपवास करना, 20-20 उपवास करना, बिना पानी के उपवास करना, 10 दिन तक पानी भी नहीं पीना, ये जो कठिन तपस्याएं हैं और जो जैन साधु कर रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। उससे बड़ा आश्चर्य कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सीख और बहुत बढ़िया आपकी बातें। लेकिन सर एक और बात, आपके जीवन में क्या आपको प्रोत्साहित करता रहा है? भाई आपको इतने सम्मान मिले हैं, तो सम्मान देखकर आपको अभी मनोबल बढ़ा या आपके अंदर केवल सेवा भावना थी, उसकी वजह से ये सम्मान आपके पास आया? नहीं, मेरे पिताजी 11 वर्ष की उम्र में राजस्थान से नागालैंड की कोहिमा शहर में गए थे। उस समय ये बात 1924-25 की है, आज से 100 साल पहले या 100। पिताजी छापड़ा ग्राम राजस्थान से कोहिमा आए थे और उन्होंने आते ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कोहिमा के अंदर में पहला हिंदी स्कूल उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में खोला था, और वो अपना जीवन समाज सेवा में ही बिताया था उन्होंने। और वो जब तक जिए हमारे जैन स्कूल के, जैन समाज के सचिव के पद पर रहे। उनको हम बचपन से मैं पिताजी को देखता रहा हूँ। हमारा घर जो था उसके अंदर में समाज के सभी लोग आते थे, बड़ी से बड़ी समस्या लेकर के आते थे, एवं पिताजी सबका बिना किसी तरह के आवेश में आए बगैर हर लोगों की बात शांतिपूर्वक सुनना और उसका जवाब देना। तो पिताजी ने जो जीवन अपनाया, पिताजी के साथ रहने का मुझे सबसे ज़्यादा अवसर मिला और मैंने भी वही रास्ता अपनाया।
इस तरह से मेरा सामाजिक जीवन 20 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ और आज 55 साल से ज़्यादा हो गया मुझे समाज के अंदर में कार्य करते हुए। तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि सामाजिक कार्य कोई भार है, कोई बोझ है, इसमें नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति आए, जो भी अपनी समस्या को लेकर के आए या मेरी गलतियां बताए, तो भी मुझे क्रोध नहीं आता है। ये मेरे पिताजी की सीख है। धन्यवाद सर इतने अच्छे उत्तर के लिए। और सर एक और बात पूछनी थी, अच्छा जैन धर्म में क्या जाति व्यवस्था है, मतलब जाति भाव है? नहीं, जैसे क्योंकि और जगह हम लोग देखते हैं सिर्फ जातियों पे डिपेंड रहता है, सिर्फ धर्म हो या कुछ भी समाज हो, लेकिन जैन धर्म में मेरे हिसाब से जाति व्यवस्था है कि नहीं, मतलब आप बता दें। नहीं, जैन धर्म के अंदर में 2 तरह की बातें हैं। अच्छा। जाति व्यवस्था जैसे जैनी कोई जैन में कोई जाति नहीं है। अच्छा। जैन सब बराबर है। जैन को अगर जैन धर्म का पालन करता है, अहिंसा परमो धर्म का पालन करता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, पानी छान के पीता है, अष्टमुलगुण का पालन करता है, तो वो सारे जैन एक बराबर है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। अच्छा। पर हम लोग चूँकि भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष के अंदर में सबसे बड़ी समाज सनातन है, उसके अंदर में वर्ण व्यवस्था है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो उस व्यवस्था कहीं न कहीं हमारे घरों के अंदर में भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी सारे के सारे सनातनी होते हैं। तो हमारे में उन्हीं के रूप में हमारे घर में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता एवं शूद्रों के प्रति छुआछूत का भाव हमारे समाज में भी घर किया हुआ है। पर जैन धर्म के अंदर में कोई जी नहीं। चलिए ठीक है। और सर एक आखिरी सवाल, इसके बाद में हमारा ये वाद संवाद होगा, खत्म होगा, कि सर ये जो जैन धर्म में जो शादी विवाह है ये बहुत सादगी से होता है, मैंने सुना है, बहुत आध्यात्मिकता पर डिपेंड रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताते। नहीं, जैन धर्म की जो विवाह की पद्धति है वो सनातन धर्म की विवाह की पद्धति सप्तपदी की तरह ही है। उसी तरह से मिलती जुलती ही ये पद्धति है। और हमारे यहाँ ब्राह्मणों से शादी के फेरे नहीं करवाए जाते। हमारे जैन विद्वान अलग होते हैं और हम देवशास्त्र गुरु, हमारे यहाँ 3 चीज़ प्रमुख है। देव और शास्त्र मतलब आगम ग्रंथ, और गुरु मतलब 3 चीज़ प्रमुख है। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में हम लोग सप्तपदी करके विवाह करते हैं जी। और ये हमारे यहाँ न तलाक की प्रथा है, न हमारे यहाँ किसी तरह की। हमारे यहाँ अगर किसी के ऊपर में कष्ट भी आ जाता है तो उसको आगे का बनने का रास्ता ही बताया हुआ है। सर आपने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, बहुत अस्पतालों का आपने संचालन और व्यवस्था सब कुछ कराई है, तो थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जीर्णोद्धार का मतलब ये है, आज भारतवर्ष के अंदर में आप किसी भी भाषा का, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली पेपर उठा के देख लीजिए, गाहे बगाहे आपको खुदाई के अंदर में या नदी के अंदर में जैन प्रतिमाएं प्राप्त होती है। जो भी प्रतिमाएं प्राप्त होती है वो सारी जैन ही प्राप्त होती है। तो एक समय ऐसा था कि संपूर्ण भारतवर्ष पूरा जैन अनुयायियों से भरा हुआ था और उनकी जो प्रतिमाएं थी काल विशेष से या तो भूकंप के कारण से या मुस्लिमों ने जब आक्रमण किया तो जो जैन धर्म को मानने वाले थे वो लोग अगर शहर छोड़ के गए हैं तो प्रतिमाओं को ज़मीन में दबा कर चले गए। तो वो प्रतिमाएं आज भी उपलब्ध होती है और ये अखबारों में रोज़ छपती रहती है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं जो प्राप्त होती है जैन धर्म की ही प्राप्त होती है। आप एक बार हमारे कलकत्ता के अंदर में हमने जो कॉलेज के अंदर में एक सेमिनार किया था 2002 के अंदर में, जिसके अंदर में जो यहाँ का पश्चिम बंगाल के जो आर्कोलॉजिस्ट थे
वो उस मीटिंग में आए थे। तो हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी थे। तो उन्होंने उनको कहा कि बंगाल में जितने भी प्रतिभाएं प्राप्त हो रही है हम उन सबका विनयपूर्वक विराजमान कराएंगे। तो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा निर्मल जी आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा। 1070 जगह है जहाँ जैन धर्म की भग्नावशेष एवं मूर्तियाँ बंगाल में प्राप्त हुई है। अरे तो बंगाल में जहाँ एक भी जैन नहीं है, एक भी बंगाली जैन नहीं है सराग को छोड़ करके। जैसे आप जाइए तमिल जैन भी है, तेलुगु जैन भी है, कन्नड़ जैन भी है, मलयाली जैन भी है, गुजराती जैन भी है, मराठी जैन भी है, राजस्थान भी की जैन भी है, यूपी के जैन भी है। पर बंगाल और आसाम और उड़ीसा यहाँ के निवासी अगर सराग को छोड़ दें तो कोई जैन धर्म का अनुयायी नहीं है। और उस जगह में ऐसी पोजीशन है। आज उड़ीसा के अंदर में हम लोगों ने खोज की तो 140 स्थानों में हमने जैन मूर्तियों और जैन मंदिर अरे प्राप्त किए। तो ये जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमारे यहाँ नए अभी जैन धर्म में नए मंदिर खूब दर्जे से बन रहे हैं। सारे भारतवर्ष के अंदर में मंदिरों का निर्माण हो रहा है। मंदिरों का निर्माण हर समय होना चाहिए। उस समय जब हुआ था तभी आज हमें वो मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है। जी, तो मूर्तियों का निर्माण होना या मंदिर का निर्माण होना बंद तो नहीं होना चाहिए। पर जो हमारा इतिहास है, जो हमारी विरासत है, जो हमारे 2300 साल 2400 साल से जो हमें लगातार ऐसा पीरियड एक भी नहीं मिलेगा। आप 10 साल का पीरियड भी ऐसा नहीं खोज सकते कि जिसमें आपको प्रतिभा का निर्माण नहीं हुआ है। कंटिन्यूटी आपकी बनी हुई मतलब है, हमेशा ही हमेशा मिलता रहा। अनवरत रूप से चला हुआ है। सब विश्व का सबसे पुराना शिलालेख जो उड़ीसा के अंदर में खंडगिरी उदयगिरी गुफा में है, 18 लाइन का लिखा हुआ है। जी, तो वो सबसे 2300 वर्ष पुराना शिलालेख है। उसकी शुरुआत नमो हरिहंताणम नमो सिद्धारण के नाम से होती है और उसको खारवेल राजा ने बनवाया था। और उसके अंदर में भारतवर्ष शब्द आया है। तो नेहरू जी ने जो भारत वर्ष इसका इंडिया डेट इज भारत ये जो नाम रखा है, पहले उन्होंने ये कहा कि पहले ऐसा प्रमाण लाओ कि जो प्रमाण मिल जाएगा उसी पर हम आधार करेंगे। तो उन्होंने बताया, जो हमारे इतिहासकार थे उन लोगों ने कहा कि उड़ीसा के अंदर में जो शिलालेख है उसमें भारतवर्ष लिखा हुआ है। उसकी पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अभी ये जो आंदोलन चल रहा है इंडिया ने भारत को, ये उसी का रूप है। चलिए सर, बहुत अच्छा। और सर लेकिन जब से मैं आपसे बातचीत करने आई हूँ, अगल बगल देख रही हूँ कि आपके इतने सम्मान ट्रॉफीज आपके सब रखे हुए हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। आपको वैसे भी जैन समाज रत्न कहा जाता है, तो उन रत्नों के बारे में बताइए और उन ट्रॉफियों के बारे में बताइए कुछ। ऐसा है, हमारे भारतवर्ष की सबसे 1894 में स्थापित एक संस्था है श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा। अच्छा। उस महासभा से मैं 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। 1974 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके मैं सभी पद पर रह चुका हूँ, कार्याध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री, और अभी भी मैं तीर्थ रक्षणी महासभा जो हमारी 130 साल पुरानी संस्था है उसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अच्छा अच्छा। तो जहाँ जाते हैं वहाँ से ही कुछ ना कुछ। जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ के लोगों ने बहुत सम्मान दिया है, बहुत प्यार किया है। और उसके साथ साथ में मुझे उपाधि भी दी है। मैं श्रवण बेलगोला हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ 57 फुट ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा है। उस स्थान से मैं 1967 से जुड़ा हुआ हूँ और हर 12 वर्ष में वहाँ पर महामस्तकाभिषेक होता है। 81 के मस्तकाभिषेक में पूरे भारतवर्ष में जो उत्तर भारत से कुछ लोग लिए गए थे, डिब्रूगढ़ से लेकर के कलकत्ता तक जो है, उसके अंदर में एक व्यक्ति का चुनाव हुआ था। उसमें भट्टारक स्वामी जी ने मेरा नाम दिया था। अच्छा। 1993 में मुझे पूर्वांचल का प्रेसिडेंट बनाया गया था। पूर्वांचल के अंदर में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य थे। उसका पूरा कार्यभार
वहाँ पुस्तक तो मानिए आपने पूरा कार्यभार हर जगह से जहाँ जहाँ बहुत आपने कार्य किए हैं, हाँ। वो तो ये ट्रॉफियाँ बता रही हैं, ये इनाम सब बता रहे हैं, लेकिन सर एक क्वेश्चन की मतलब पारिवारिक लाइफ और वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार, आपने उन दोनों जीवन को कैसे मैनेज किया? क्योंकि परिवार, बच्चों को संभालना, फिर बाहर भी संभालना, धर्म का प्रचार करना, समाज के साथ जुड़े रहना एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये ऐसा है कि जहाँ चाह वहाँ राह होती है। आप जो करना चाहता है वो अपने आप रास्ता निकाल लेता है। ये तो बहाना होता है, जिसको नहीं करना होता है वो यही बात कहेगा कि मुझे समय नहीं है। जो ज़्यादा व्यस्त होता है वो ज़्यादा कार्य करता है, यही सबसे बड़ा कारण। चलिए, हमारे दर्शकों को ये तो जानकारी हो गई होगी कि बहाने हैं तो आपके पास ना करने के मतलब 5001 बहाने आप बना सकते हैं, नहीं करना है तो, और यदि करना है तो सारे असुविधाओं में भी आप समाधान निकाल सकते हैं। तो सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हमारी युवा पीढ़ी को बहुत बड़ा संदेश मिला होगा। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता चैनल पे। नमस्कार। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल पर, और स्पष्टता न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब